लाख रुपए की इनकम कर ली थी सीधे। क्या क्या इतने 4-5 लाख रुपए निकाल लिए थे मैंने फेसबुक से, टिकट करके स्प्लेंडर बाइक ले ली घर वालों की। मंथली इनकम एवरेज? तो मैंने 4-5 महीने के अंदर आईफोन भी ले लिया, इससे सीधा पैसा छपता है। रियलिटी बात ये आपको क्या है बताओ, आपका पॉडकास्ट चैनल रह गया है। समझ गया मैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पधारो मारे। नमस्कार, नजर ऑन सफर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एंकर मनीष शर्मा और साथ में है नेमार जी भाटी और 2 नोड़े गांव के जाने माने चाहती। आज के सफर की खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ मौजूद हैं 2 मेहमान जो कि नोड़िया गांव से बिलोंग करते हैं। तो आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। राम राम जी। तो आज तक आपने इन दोनों को देखा होगा यूट्यूब पे और ज़्यादातर आपने इंस्टा रील पे आपने इनको देखा होगा। बहुत सारे जॉक्स वगैरह ये करते रहते हैं, शूट्स रील वगैरह करते रहते हैं। तो फ़ोन पे आपने देखा है, कैमरा के आगे आपने देखा है, लेकिन इनकी जो रियल लाइफ है वो आप नहीं जानते। तो आज हम पहली बार इनको आपके सामने लेके आ रहे हैं और इनकी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं। रुक जा भाई, रुक जा। कॉपी फोन कौन फटे। तो धैर्य बनाए रखें और काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट होने वाला है तो शायद आप भी और मैं खुद भी थोड़ा सा नर्वस हो सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छा जाएगा। इनका इंस्टाग्राम हैंडल है सांवरिया कॉमेडी के नाम से और इनका वैसे रियल नाम है सांवरमल जी। रेस्पेक्ट देनी पड़ती है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। तो सबसे पहले मैं इनसे यही पूछूंगा कि आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो या कितने तक पढ़े हो तो भी क्या? देखो मैं सेकंड ईयर करके छोड़ दिया मैंने। ओके, कौन सा स्ट्रीम लिया था आपने, क्या करा था? ये आर्ट्स थी। 10th में 12th में? मार्क्स नहीं पूछूंगा, टेंशन ना लो आप। मार्क्स भी अच्छे खासे हैं। हाँ बढ़िया, फिर अच्छे खासे तो आप बता भी सकते हो। तो 10वीं में मेरे 60% है, अच्छे खासे नहीं है लेकिन है ठीक है, ठाक। बढ़िया बढ़िया। 12th में मेरे 85% है, वो लॉकडाउन में पास हुआ था। बहुत बढ़िया, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, लॉकडाउन में आप कौन सी क्लास में थे? 12th में। 12th में थे? हमने दिन रात पढ़ाई की तब जाके 85% का हमने हासिल कर लिया। अच्छी बात वो है। बात अलग है। आप ट्यूशन ज्वाइन कर सकते थे, हम पढ़ाते थे लॉकडाउन में। उस टाइम पे पता नहीं था एक्चुअली मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं था। जस्ट जोक है। नहीं हो सकता है आपने पढ़ाई अच्छी की और सरकार की गलती है कि उन्होंने आपके पेपर नहीं लिए। नहीं मैंने वो पढ़ाई तो अच्छी नहीं की थी, फेल आते थे। कोई बात नहीं, जैसा भी हो। तो अपने सेकेंड ईयर आगे क्यों नहीं परस्यू किया, क्यों नहीं कंटिन्यू किया आपने? देखो आगे मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं रख सका क्योंकि मेरा इस चीज़ में मन नहीं था, ना मेरे को जॉब करनी थी। मेरे को सिर्फ लोगों को हंसाना था और लोग मेरे को जाने बस। वैसे लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ होता है मुश्किल। इनके बारे में भी कुछ पहले एजुकेशन के बारे में बात क्योंकि ये भोली भाली मुस्कान धीरे धीरे जो दे रहे हैं। जी हाँ। मैं इंटरव्यू देता हूँ, सॉरी इंटरव्यू क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मैं भूल गया, सॉरी, इंट्रोडक्शन। तो इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये वैसे तो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और इनका नाम है संतोष और इनके साथ में ही ये दोनों साथ में वीडियोस बनाते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे देख के बोलना है, ठीक है? अच्छे से कितने तक बोल रहे हैं? एकदम सीधे बैठ जाइए, एकदम सीधे बैठ जाइए, एकदम सीधे, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। अब बोलिए आराम से, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए। ये ऑन हाँ चल बोल। मैंने 10वीं पास किया, अभी ले लूँ। 10वीं में? अच्छा, मार्क्स वगैरह ना पूछे तो ठीक है। मारे ना तो कोई झाला बना दी। मेरे पापा मसा 2 छाना बना भी मैं नंबर गाला कट यार है। वैसे सर देखा जाए तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। क्योंकि एक बात बता दूं मैं, अगर ये नहीं होता तो आप शायद इस मुकाम पे नहीं होते हैं। एक जोड़ी बन के ही आगे जाते हैं। कोई भी सब बंदे की जोड़ी है। तो कॉमेडी का सहारा बहुत जरूरी होता है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों भाइयों में कैसा कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। और ये जब वीडियो बनाते हैं तो वाकई में एक उम्दा वीडियो बनती है। आप तक जब आती है तो बड़ी ही शानदार तरीके से आती है। आप इन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं। कैसे इस फील्ड में आए, ये जो कॉमेडी वाला फील्ड है, इसमें कैसे ज्वाइन करा? शुरुआत में क्या हुआ था? हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती है जो अलग लाइन पर ले जाकर छोड़ देती है। सेम उसी प्रकार मेरे साथ हुआ। मैं डिप्रेशन में था और मेरा पढ़ाई में बाद में मन नहीं था। डिप्रेशन का कारण? डिप्रेशन का कारण मैं नहीं बता सकता, थोड़ी सी। फिर मैंने उधर से मतलब वो पढ़ाई में नहीं था। फिर मैंने टिकटॉक चलता था उस समय, टिकटॉक पर कॉमेडी वीडियो देता था। तो उनकी वो जो होती है ना डबिंग, वो बनाते थे
लिपसिंग। हाँ, तो lip उसमें sync। मजा आता था, तो हमने सोचा यार लिपसिंग में क्या है, खुद के बाद मैंने तब मजा आए। आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है जिसके खून में ही कॉमेडी हो, ऐसा कुछ हो है, कोई है? मेरे से मेरी फैमिली पूरी फनी है, हम शाम को बैठ के आते हैं, बातचीत करते हैं ना, तो एकदम कॉमेडी तरीके से बातचीत करते हैं। वहाँ से कॉमेडी आपने शुरू हाँ, करी वहाँ से हो। इससे- फिर आपने प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करा? जैसे शुरू पर तो YouTube मैंने या- टिकटॉक ही यूज किया था। तो अच्छा। मतलब टिकटॉक 2 दिन यूज किया था, 700 फॉलोअर्स हो गए थे, सिर्फ 2 ही वीडियो ना डाली थी। इतना और- प्यार मिला? हाँ, क्या इतना बात। प्यार। तो 30 से चौथे दिन टिकटॉक हो गया बैन। ओह। हमारे मोदी जी आए, रात को 12 बजे ऐलान कर दिया, बैन हो गया। तो उस समय हमें उतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि हमने शुरुआत की थी, हमें फॉलोअर्स नहीं देखे थे। बाद में प्लेटफॉर्म एक बार सब ठप हो गया था, क्योंकि इंस्टाग्राम का क्रेज भी बाद में आया। इंस्टाग्राम पर पहले रील वगैरह नहीं चलती थी, बाद में यूट्यूब पर स्टार्ट किया था मैंने। तो ओके। आपने ये जब शुरू किया था, आपके घर वालों का क्या रवैया था? मतलब किस प्रकार से वो देखते थे, क्या क्या सिस्टम होता था? क्योंकि रिश्तेदारों में भी आपको जरूरी देखते है। हैं, ये चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद आप भी जानते हैं कि उससे डिलीट किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। तो आपको क्या लगा, रिश्तेदारों का क्या था इसमें? देखो, फैमिली का मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरे मम्मी पापा मेरे को कुछ नहीं बोलते थे, उनको यही, उनका तो यही कहना है कि जो मन को अच्छा लगे वही करो, क्योंकि बच्चा कोई अपनी ज़िंदगी नहीं खराब करना चाहता। रिश्तेदारों का होता नहीं तो आज तक भी पढ़ते हैं, बस फिर अब थोड़े से कम पढ़ रहे हैं। उस समय ऐसे बोल रहे थे तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो क्या कॉमेडी की दुनिया में उस स्तर पर जब आपने काम शुरू किया था और आज जब आप काम करते हैं, तो आपको कितना फर्क लगता है? मतलब फैमिली जब भी आपको देखती है, आसपास के लोग तो पहले भी देखते थे, आज भी देखते फैमिली में वो जो पहले था ना, वो भी आज चल रहा है। उसको उनको कोई मतलब नहीं है मेरी फैमिली को, भाई इसके इतने फॉलोअर्स है, बाहर इनकी इतनी इज्जत है, कि बाहर इनको जानते हैं। अच्छा। वो तो ऐसे ही मानते नॉर्मल है, लेकिन बाहर थोड़ा सा निकलते हैं थोड़ा मार्केट में। तो जैसे आपने प्लेटफॉर्म तो बता दिया, मैंने Insta, प्लेटफॉर्म पहले Facebook। दूसरे के साथ में काम किया था। देखो, हमने शुरुआत तो पहले एक चैनल पर की थी यूट्यूब का, जिसमें मेरा एक दोस्त था, हम अच्छी कॉमेडी वीडियो भी करते थे, और उसमें 30 दिन में 30 वीडियो डाल दी थी मैंने। हम दोनों ने साथ में मिलकर नाइट में एडिटिंग करते, दिन में शूट करते। इसका मतलब आपका उनके साथ भी कॉम्बिनेशन बहुत हाँ, अच्छा अच्छा था। हुआ था। लेकिन धीरे धीरे देखो, एक शौक, कुचे का शौक तो लंबा समय तक चलता है, कुचे का शौक कम टाइम के बाद में खत्म हो जाता है। अच्छा। तो उनका 30 से 1 महीना लगातार काम करने के बाद उसने बोल दिया यार पैसा वैसा आता नहीं है। उस समय हमें पता भी नहीं था कि यूट्यूब से पैसा भी आता है। अच्छा। वैसे हमने मनोरंजन के लिए ही शुरुआत की थी। तो आपके गांव से ही थे? हाँ, गांव से थे, पास में ही है। फिर उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया, मेरे पास मोबाइल था नहीं, अच्छा। तो कॉमेडी तो मैं करना चाहता था, लेकिन मोबाइल नहीं था। करे तो उस टाइम करेंगे। आपके पास मोबाइल नहीं था, उनका उसके बाद मोबाइल था? सैमसंग का और- मोबाइल था 5-6 हज़ार रुपये का। ओके। फिर मेरे गांव में दोस्त थे, उससे मैंने मोबाइल लिया, उसमें बैटरी नहीं थी, करे तो करे क्या। अरे वाह। फिर घर पे जियो का मोबाइल था, उसकी बैटरी निकाली, उसके पीछे लगी टच वाले। मतलब आपने शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया है। हाँ, मोबाइल नहीं था इतना, मेरी फैमिली भी वो रिच नहीं है। आपके फ्रेंड्स वगैरह कुछ इस काम पे टीका टिप्पणी करते हैं कि भाई ऐसे करता है तू? मेरा एक फ्रेंड है जो शुरू से लेकर अब तक साथ में, और बाकी फ्रेंड मेरे को फॉलो भी नहीं करते, बहुत कम फॉलो। मतलब पहले मेरा फ्रेंड ग्रुप बहुत बड़ा था, फिर बाद में मेरे को 5-10 जने फॉलो करते हैं, और बाकी को कोई मतलब नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, भाई क्या कहाँ पहुँच गया, कोई भी मतलब पूछने वाले ऐसे अभी तो वो आते होंगे आपके पास? नहीं, शायद। मेरे अभी limit भी नहीं friend होते? आते हैं तो मिल लेते हैं, ऐसे नहीं है कि वो मिले ना। सही बात है, बिल्कुल बढ़िया, सही। मतलब दुश्मनी जैसे कुछ नहीं कुछ भी है। नहीं, हाँ। कुछ भी नहीं, वो अपना कर रहे हैं, मैं मेरा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपके काम के बारे में बात करते हैं वापस, तो जैसे कि मैंने कल हम जो शूट करने वाले थे परसों नाइट में, वो नहीं हो पाया, तो आपकी मेरे को सच में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। आपने बोला था कि मेरे को सुबह है ना जल्दी उठा देना, 5:30 बजे का बोला था आपने, कि इतना जल्दी उठा देना, फिर मेरे को भी एडिटिंग करके वीडियो पोस्ट करना। सच बताऊं, मैंने सोचा कोई जिनके काम होता है, जिन लोगों के काम होता है वही शायद उठते होंगे जल्दी, या जिनको ऑफिस में जाना होता है वही जल्दी उठते होंगे, या मेरे को क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो ही मैं उठता हूँ, वरना मैं खुद नहीं उठता। आपने इतना सीरियसली लिया है इस काम को कि आप उस एडिटिंग के लिए, आपका टाइम फिक्स टाइम, आई थिंक 6 बजे आप 6 पोस्ट बजे करते रील हो पोस्ट ना, करता हूँ। तो उसके लिए आपको 5-5:30 बजे उठना पड़ता है, फिर वो एडिट करके आप पोस्ट करते हो 6 बजे। तो ये जो आपने डिसिप्लिन बनाया है कि 5:30 बजे उठने वाला एक कॉमेडियन, जो जिसमें आई थिंक डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए एक प्रकार से, है ना, उसके बावजूद आप डिसिप्लिन में रह के इतना कुछ करते हो, कैसे? मतलब आप रूटीन के बारे में भी हमें बताना थोड़ा सा। और देखो, अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, अगर उसकी हम टेंशन बना लेना, तो सुबह उस टाइम फिक्स उठ जाते हैं। मैं कभी भी अलार्म नहीं लगाता 6 बजे का, लेकिन मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। ये मेरे पास रह चुके हैं 3-4 दिन, मैं कभी भी अलार्म नहीं लगाता। मेरा मोबाइल भी मम्मी चार्ज लगाती है मेरे, मतलब जो लगा मैं पास में रख के सोता हूँ, तो मम्मी मैं हाँ, इनका अगर एक मेरे समय पास है। टाइम होता है ना, तो मैं नाइट में एडिटिंग कर लेता हूँ। अगर मेरे को नाइट में जल्दी नींद आने लग जाए ना,
तो मैं मोबाइल रख देता हूँ, नींद ले लेता हूँ। सुबह 5:30 बजे 5 बजे ऑटोमेटिक आंखें खुल जाती है। अगर वीडियो एडिट ना हो, अगर वीडियो एडिट हो तो मैं 6 बजे उठता हूँ, मुंह भी नहीं धोता, सीधा रील पोस्ट करता हूँ, उसके बाद उठ के मुंह धोता हूँ। नाइट में सोना वगैरह कितना बजे रहता है? देखो सोना अगर पूरा टाइम टेबल अगर आप डिस्कस कर सकते हो कैमरा पे तो आप बता सकते मैं मॉर्निंग में सुबह 6 बजे तो उठ के सीधा रील पोस्ट करता हूँ, उसके बाद खड़ा होके चाय पी लेता हूँ, मतलब मुंह वगैरह धो के, बाद में सीधा रील शूट करते हैं पहले। तो बिना देख लाइक। सकते हैं आपकी बिना लाइक। इतनी मेहनत करने के बाद आपके पास वीडियो आती है, फिर- तो लाइक जरूर कर दिया करें। हाँ, तो गर्मियों में 8-9 बजे लास्ट रील शूट कर सकते हैं, उसके बाद रील नहीं शूट होती, मोबाइल वगैरह गर्म हो जाते हैं। ओ, इतना अब ये अभी भी रहता है। हाँ, तो बाद में हम नहा लेते हैं, बाद में तो रेस्ट करते हैं। दिन की आप आई थिंक 2 रील पोस्ट करते हो क्या? 2 रील पोस्ट करते हैं। दिन की 2 रील। सच बताऊँ, मेरा यहाँ पे वो डायरी का है, मैं लिखता हूँ, सच में मैं लिखता हूँ कि आज मेरे को शॉर्ट वीडियो या रील शूट करनी है, हो ही नहीं पाती। सच में मैंने शायद कल का या परसों का टाइम टेबल था कि मेरे को शूट करनी है, हाँ, तो मैं सोचा कर लेंगे, लेकिन वो जैसा था वैसा का वैसा पेज पड़ा, उसमें 5-7 मैंने टास्क लिखे थे, एक भी नहीं हो पाया। धीरे-धीरे अलग काम था, मैंने वो कर लिया। आप एक्स्ट्रा साइड में काम और करते हो, मेरा काम ही केवल ये मेरा एक वो focus रहता है। सही बात है। आप एक्चुअली तो हम दूसरी जगह चले गए थे काम के। हाँ, जब दूसरी अब जगह वो काम करना पड़ता है, आप जो कर रहे हो। अब हमारा काम ही केवल ये है, हम तो इस काम के प्रति अगर वो बेईमानी कर ले हैं तो फिर काम ही कैसा। जैसे कि मैं जो कोचिंग क्लास है मिस नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को उसमें कहीं पे गया हूँ तो भी मैं नहीं भी आ सकता ना, तो वहाँ पे मेरे को अरेंज करना होता है। क्योंकि आप काफी मतलब बच्चों का भविष्य सुधार रहे हो, उसमें आप कैसे कोशिश करते हैं एक कोशिश नहीं, कोशिश अच्छा करने वाले कर को रहे भी हो, आप भी आने बहुत होती अच्छा है। कर रहे हो सर। बढ़िया कर रहे हो। थैंक यू। तो काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ है, और आप जो ये रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, जैसे बच्चे ज़्यादा देखने वाले इन पॉडकास्ट को, तो उनको आप बता सकते हो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे देना आप चाहोगे इस चीज़ अगर के आप बारे तो में? प्लीज। देखो, आप रेगुलर रूटीन बनाओगे ना, तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको पढ़ने का मतलब पढ़ाई कर रहे हो तो आप सुबह 4 बजे उठो, टाइम बनाओ, अलार्म की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आपको पढ़ाई के प्रति कुछ करने का जज्बा हो तो आप अलार्म के बगैर ही 4 बजे उठ सकते हो। और वरना आपके अंदर वो जज्बा नहीं और आप कोई फोर्स करके पढ़ रहे हो तो आप भले चाहे कुछ भी कर लो, नहीं उठ पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आपने सही बात बोली कि वो जज्बा होना चाहिए। अगर वो नहीं है ना जोश अंदर, वो नहीं है ना, नहीं है ना कुछ कि भी नहीं कर किसी काम करने की आग अगर नहीं है ना, तो वो नहीं कुछ कर भी नहीं पाएगा। कर सकते। स्टार्ट कर लेगा, जैसे आपने वो स्टार्ट में एग्जांपल दिया था कि मेरे दोस्त 2-3 और चले हम गए साथ मेरे आगे, में। वो एक अकेला नहीं गया था। उसके बाद में हमने एक चैनल स्टार्ट किया था, उस पे या तो उनको ऑप्शन बी मिल गया, डेली का कुछ न कुछ आपको नया पोस्ट करना होता है, तो नए आइडियाज आप कैसे सोच पाते हो? जैसे हम और मैं इसी 3-4 दिनों से कोई ये जो इस चैनल का नाम तक नहीं प्लान कर पाए, एक वर्ड नहीं चूज कर पाए। आप डेली की 2-2 रील आप पोस्ट करते हो, तो वो आइडियाज कहाँ से डिस्कवर करते हो, कहाँ से आपको वो थॉट्स मिलते हैं? देखो, मैं दोस्तों के बीच में ज़्यादा घूमता हूँ, शाम को मैं निकल जाता हूँ, ये मेरे साथ रह चुके। मैं 8-9 बजे से पहले घर भी नहीं आता, दोस्तों के बीच में बैठता हूँ। जिस चीज़ से हमको हंसी है, मोबाइल का माइक निकाला, उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में शाम को आगे स्क्रिप्ट रेडी। अच्छा, नज़दीकी डायलॉग आप ज़्यादा लाने की कोशिश अब ऐसे करते हैं। घूमता हूँ, अब ग्रुप में बैठते हैं तो हंसी आ जाती है, उसको मैं रिकॉर्ड करके थोड़ा सा सजावट ले, और कोई आइडिया भी दे देता है कॉल करके कि तू ऐसा बना। संतोष, आपको आपके बड़े भाई की एक ऐसी कोई खास बात जो अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो औरों में नहीं है, ऐसा कुछ बताना चाहोगे? और जरूरी नहीं कि अच्छी, तेरे को तो लगेगा कि ये खराब, ये मेरे साथ खराब का भी में ऐसे पूछेंगे, करते खराब का हैं, भी पूछेंगे, गलत करते हैं, पहले मेरे साथ, अच्छे का तो वो भी आप बताइए, बता अच्छे का सकते हो। बताइए पहले अच्छे का अच्छी बताइए। बात बता कि ये भाईजी है ना, हाँ, ये बहुत अच्छी बात, ये अच्छा नहीं, करते ये हैं बहुत मेरे लिए। अच्छी बात है। बताओ। तो आपसे पूछेंगे कि आपको शर्मा गया। अपने भाई में ऐसी क्या बातें अच्छी लगती है? मतलब ये टाइम का पक्का है, इसको मैं अगर बोल दूँ ना आज कल ये करना है तो मैं तेरे को इस समय उठा सकता हूँ, तो इसको मैं उठा भी सकता हूँ। अगर मेरे को आधी रात को भी डायलॉग याद आता है ना, वो मैं शूट करता हूँ। मैं एक भूकंप वाला वीडियो ना, हम सो भी गए थे रोटी खाना वाना खा के, वो भूकंप आया बाद में आया था ना, वो वीडियो भी वायरल हुआ। तो इसको भी नींद आ गई, मैं तो मोबाइल चला रहा था, तो किसी ने कॉल किया भूकंप आया, तो इसको नींद में मैंने खड़ा किया, मैंने कहा तो खड़ा डायलॉग वो नाइट में शूट हुआ था नींद में तो आपका। ऐसे होता है भाई, नींद में उठाई सीधा। ट्रेंडिंग टॉपिक ज़्यादा लेते हो तो इसमें होगा। इसमें थोड़ा हाँ, तो इसको लगा यार क्या कर रहा है नाइट में, इसको क्या पता डायलॉग शूट, मैं सोचा डायलॉग शूट है, रात नहीं कौन पढ़ता है यार, तो डायलॉग शूट है। वो सच में बहुत अच्छा था, मैंने देखा था वो। वो एक रात में 1 मिलियन पार गया, सीधा 11 बजे अपलोड किया था, सुबह 7 बहुत बजे 1 अच्छा मिलियन था। पार। इनमें ऐसी कोई खास बात जो आपको बहुत बुरी लगती है? हाँ, क्योंकि कभी बार जैसे भाई है ना, और जैसे कोई चीज़ कोई भी अपना होता है ना, तो उनके साथ मनमुटाव भी होता है कि यार मैंने उसको उस दिन ये काम बोला था इस काम का, लेकिन ये करा नहीं ना, वो ऐसे कुछ थोड़ा चिढ़ जाता है, अभी ज्यादा चिढ़ फोर्स जाता करते हैं है। ना वैसे ही। मतलब मैं बताता हूँ आपको, आपको लगता है नहीं चिढ़ जाता है? आपने मेरी बहन को नहीं देखा। नहीं देखा।
क्या बताऊँ मैं, चलो छोड़ो। अगर मन में ना जाना तो काम कर लेगा, आप मन ना करा तो भी करी। इंटरेस्ट होना चाहिए सामने को काम करने में, ये जो काम चीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जैसे ये है हमारे कैमरामैन है, मैं चाहे आधी रात को बोल दूँ हाँ, तो इनको खाना interest है। छोड़ के, अगर बीच में अगर इनको बोलूँगा खाना छोड़ के आना जरूरी है, जरूरी, तो ये बताएगा नहीं कि खाना खा रहा हूँ, ये बोलेगा हाँ आ रहा हूँ बस। ऐसा वो भी होना चीज़ चाहिए। है वो, और इसी वजह से आज हम बैठे हैं। शायद मैं ये नहीं कर पा रहा तो हाँ, ये नहीं होती है। होता तो आज वो चीज़ हम है। अगर दोनों साथ नहीं होते तो शायद इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। जो बीच वही में है काफी ना, आए टीम चले वर्क गए, जरूरी है। लोगों की जोड़ी पसंद आ गई। अब थोड़ा सा कोई अगर एक आधा अगर पीछे रह जाता है, कोई दूसरा आ जाता है, मैं कोई बाहर चला जाता हूँ तो बाहर से रील छूट रहा तो कॉमेडी चाहता था वो कहाँ है, अगर इसका रील डाल दो तो वो कहाँ है, इस प्रकार तक का हो चुका है। और शायद इसी वजह से आगे बढ़ रहे हो आप। हाँ, अब लगातार अब तो स्पीड और भी तेज हो गई है। पहले मेरे 1000 फॉलोअर्स एक साल में हुए थे, मैंने 990 रील पोस्ट की थी, ओ उसमें 1000 फॉलोअर्स 990 और 1000 पोस्ट में 1000 फॉलोअर्स फॉलोअर नहीं हो पाए क्या YouTube पे, बात है इंस्टा पर। भाई। इंस्टाग्राम पर फिर मैंने क्या किया, रील 990 पोस्ट में 1000 फॉलो नहीं, ये रियल बात है, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी शायद तक मिल जाएगा बाद में देखने से। कॉमेडी की कॉमेडी वाला ये जो आईडी है ना, सौर्य कॉमेडी की, मेरे को लोगों ने कहा तेरी आईडी मर्ज हो चुकी है तो आईडी नहीं बनाने में को, अगर कंटेंट में दम होगा तो यही आईडी खड़ी करके बंदे का जो स्ट्रगल इस चीज में आप देख सकते हो। 990 पोस्ट मेरा ऐसा है कि मैं शायद 5 से 8 पोस्ट अगर करूं और उसमें ना हो कुछ ना हो तो मैं छोड़ सकता हूँ, मतलब छोड़ता नहीं, लेकिन वो एक डिमोटिवेशन आ जाता है मेरे हमने फॉलोअर्स नहीं देखे, रीलें रीलें डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इस वजह डिमोटिवेट से छोड़ हो देते जाते हैं। लेकिन कुछ ने कहा तू ये काम कभी भी नहीं कर सकता। अरे एक मैं कलाकार से मिला था, नाम नहीं लेना चाहता, शुरू में जब मैंने उनको बोला कि मेरा ये काम है, काम दे, वो बोल रहे थे इस काम में तो तुम्हें 10-12 साल भी लग जाएंगे ऐसा करते, तो यहाँ क्या तक पहुँचने में। सारा लेकिन आज भले ही यूट्यूब पर वो आगे हो, लेकिन शॉर्ट वीडियो के फेस वैल्यू में हम उनसे आगे चले गए। देखो कितनी बड़ी बात है। सारा जी उन्होंने मेरे को 10 साल का बोला, 10 साल तक तू कुछ नहीं कर सकता, 10 साल भी लग जाते हैं, मतलब एक डिमोटिवेट किया, ऐसा नहीं किया तू कर सकता है, मेरे को 10-12 भी नहीं साल कर लग सकता सकता है, 10-12 साल लग जाएंगे। और मैंने ये चीज बोलने के बजाय वो ये बोल सकते हैं कि अभी जो तेरा कंटेंट है ना भाई मेरे को ठीक नहीं लग रहा, इससे कुछ इम्प्रूव कर, ये चीज ऐसा नहीं बोलते तो अच्छी बात है। कंटेंट ठीक है, हाँ। लेकिन तुम्हें 10-12 साल लग जाएंगे इस तरह आगे आने में। सारा जी ऐसे नकारात्मक जो बातें करने वाले लोग होते हैं उनका आप किस दृष्टि से देखते हैं? वो ये सोचते हैं अगर कोई नया मार्केट में आ गया किसी चीज में, वो हमसे आगे चला जाएगा कंपटीशन के मामले में, लेकिन ये कभी नहीं देना चाहिए। वो अपने हक का ले जाएगा, हम अपने हक का ले जाएंगे। ये गवर्नमेंट जॉब जैसी चीज नहीं है कि इसमें भाई इसने मेरे थोड़े नंबर ज्यादा लेके आ गए, मार्क्स ज्यादा, तो टैलेंट होगा वही तो कर पाएगा। हाँ भाई जो जैसे गवर्नमेंट जॉब का या इसी चीज़ों का होता है, वहाँ पे नंबर जो मार्क्स होते हैं वो मैटर करते हैं कि इसके ज़्यादा मार्क्स आ गए, हाँ भाई इसका नंबर आ गया, हम पीछे रह गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर ये कोई अच्छा कर रहा है तो हम ये आगे जा ऐसे सकता है। ऐसे नहीं कि हमें छोड़ के लोग ओनली इसी को देखेंगे। ना, क्यों भाई, सही बात है। टैलेंट में इस कॉमेडी और ये जो फील्ड होती है, लोग सबको इनमें देखते हैं। सारों को देखते हैं। सारा जी आगे आपका सपना क्या है? आगे मेरा सपना देखो मूवी में काम करना, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना मेरा। मतलब फ्यूचर को कैसे देखते हो आप? मैं फ्यूचर को मतलब मेहनत से देखता हूँ कि भाई मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मैं ये जरूर मानता हूँ। आज तक मैं जिस चीज़ में मतलब हमने दोनों ने जिस चीज़ में हाथ डाला है वहाँ से कुछ ना कुछ निकल आएंगे। फ्यूचर को तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, हम केवल स्ट्रगल करते जा रहे हैं, नए नए स्टेज मिल रहा है आज, लेकिन आप ये उस पे काम कर रहे हैं। लोगों के प्लानिंग होती है, मैं ना इतने साल बाद में ये कर दूंगा ये। हम पहले प्लान मैं प्लान करता था, लेकिन वो प्लान फेल होते थे। हमने सिर्फ मेहनत पर छोड़ दिया, अपना बढ़ते रहते हैं, आगे जो काम मिलता है करते रहते हैं। आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, मेरे को बताएं, स्ट्रेटेजी बना के उस पे आप भाई काम करते हो। लोग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं लेकिन काम नहीं शुरू करते उस पे। आपको मेरा कौन मेन सी मकसद स्टेज पर काम करना, राजस्थान की जो स्टेज है ना वहाँ काम करना है। जैसे ही देखिए आज हम आया कब से हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं कि राजस्थान री रेत में निपजे सुर संगीत, मीठा बोले मानवी लेवे कालजो जीत। जी हाँ, राजस्थान री धरा माथे जका भी आप मोती देख सका। हाँ, चाहे कॉमेडियन हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे फिल्मकार हो, बहुत सारा चोको काम कर रहा है। आज माइंड भाषा राजस्थानी ने लोग कह रहा है कि मान्यता को नहीं, तो मान्यता कोई सरकार दिए से को नहीं हुआ, मान्यता आपने खुद ने लेनी पड़े। और राजस्थानी भाषा की खास बात है, अभी जस्ट देख रहा हो, इतनी प्यारी आवाज़ थे, अभी जस्ट सुन रहा हो, तो आ खासियत है हमारी राजस्थानी भाषा में। लेकिन कुछ मजबूरियाँ की वजह अपन हिंदी में जानो भी पड़े। जी हाँ, भाषा सबका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा को भी नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। नबर मारो भी सपनों है स्टेज एप माथे काम करने रो, तो अगर आप टीम देख रहे हो इनके बारे में अभी हमने बताया नहीं है। मैंने सोचा था इनके साथ अलग से हम पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन वो आई थिंक अभी नहीं हो पाएगा, वो हम आगे करेंगे। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनकी आवाज़ जब हमने पहली बार सुनी तो सच बताऊँ इतनी प्यारी आवाज़ लगी थी कि हमने बोला कि हम साथ में होस्ट करेंगे इनका जो पॉडकास्ट है वो।
तो और साथ में ये होस्ट कर भी रहे हैं मेरे को साथ में हालांकि support कर रहे हमारो हैं, तो पॉडकास्ट पहलो है मंच माथे जी। ये सभी के लिए आई थिंक पहला ही है ये चैनल। और अभी तक चैनल का तो नाम ही नहीं है, हमने पूरा फाइनलाइज करा है। और ये पहला पॉडकास्ट है, मेरा भी पहला पॉडकास्ट है होस्ट के रूप में भी। और गेस्ट तो मैं कभी देखेंगे, कभी कोई बुलाएगा तो वरना अभी तो कुछ इतना उखाड़ा नहीं है, कोई बुलाया ऐसा कुछ करा नहीं है। बस और थारो सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करोला तो सब कुछ बढ़िया जरूर। होसी। तो एक लाइक तो दबा दो और अच्छो से एक कमेंट कर दो ताकि अगलो प्रोग्राम भी मैं लेकर आवा। सब्सक्राइब भी कर दिया ताकि मोनेटाइजेशन हाँ, अप्लाई कर शक्करपारा। शक्करपारा भी कर दिया, खाली लाइव कुकिंग ऑन में टेलो मोनेटाइजेशन अप्लाई भी कर लिया। आगे भी पॉडकास्ट है का आवता रहे इसी चैनल पे, ठीक है। अब वापस और टॉपिक पे आते हैं और जानना चाहते हैं इनसे कि जैसे आप कॉमेडी बनाते हो, आप जब आप रील शूट करते हो, जब आप जोक लिखते हो, तो कई बार ऐसे होता है आपको लगता होगा कि ये वर्ड इसमें यूज़ नहीं लेना है क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी देखने वाले हैं, हमारे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के साथ हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन हमारे पेरेंट्स देखने वाले, हमारे रिलेटिव्स देखने वाले, हमारे गांव वाले लोग देखने वाले, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे वर्ड्स हैं वो इग्नोर करने होते हैं, छोड़ने होते हैं। कहाँ पे आप लाइन खींचते हो कि नहीं मेरे को यहाँ तक जाना है, इसके आगे ये वर्ड्स मेरे को यूज नहीं करने हैं अपने जो रील्स हैं। मुझे वो मतलब मेरे को जानना ऐसे है। वर्ड यूज करने चाहिए जो मतलब संस्कृति के से रिलेटेड हो, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा बाहर चले जाए। लोग ऐसे मतलब फैमिली में हमारी रील देख सके, ऐसी रील बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कॉर्नर पर चले गए और वैसे रील देखी, वो नहीं हो सकता। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अगर आप कुछ वर्ड्स ऐसे हैं अब वो उनको यूज करोगे तो आपके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स मिल जाएंगे, शेयर करेंगे लोग। लेकिन वो है ना कि हम गांव में वो वैल्यू है ना, वो खत्म और करने जो की हमारी वैल्यू है, जिस प्रकार की हमने वैल्यू बना रही है, Respect भी चाहते हैं साथ में। रेस्पेक्ट चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि खाली पैसा आने से क्या पैसे होता से कुछ नहीं है होता। है ना, हाँ। पैसा पैसे से अगर खुशी नहीं खरीद सकते वही वो। तो ऐसे तो सर बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम ही नहीं काफी जगह पे मिलियंस से भी ऊपर तक फॉलोअर्स करते करते, लेकिन देखो वो उनका उन्हें कोई काम बुलाते है। नहीं है, उन्हें कोई मतलब उन्हें कोई फैमिली में देखता तक नहीं है। कोई बच्चा देखेगा, कोई इधर उधर से वो भटका हुआ बच्चा ही देख पाएगा उन्हें, कोई अच्छा व्यक्ति उन्हें उसमें नहीं देखो देखेगा। मेरे को ऐसे लगता है कि एक जोक्स के लिए कुछ वर्ड्स तक हम जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जाना नॉर्मल वर्ड्स यूज करो क्योंकि उनके बिना वो जो कॉमेडी वो अधूरी लगती है। वो तो हम देख ही लेते हैं, है ना? शेयर नहीं होती तो हम थोड़ा सा यूज करते हैं। यूज करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है ना कि उन वर्ड्स की वजह से मैंने कहीं पे कुछ वीडियोस में देखे सुने ऐसे कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो सुनता है देखता है तो और भी स्कूल जा रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड्स को बोलेगा ऐसे वर्ड्स, वो माहौल ऐसा बना दे, उस माहौल की वजह से कुछ नेगेटिविटी वो फैलती है। मतलब हम बोले कि भाई ये तो जस्ट वीडियो के लिए हमने यूज करा है, हम ऐसा कुछ नहीं बोलते कि आप ऐसा करो। जैसे विलन होता है वो हाथ में गन लेता है लेके रखता है, वो सिगरेट वगैरह पीता है, तो उसको देख के बहुत सारे बच्चे सीखते भी हैं सिगरेट। हाँ, वो डेमो उसमें लिखा होता है सिगरेट जो डेमो देते हैं कुछ लोग, सिगरेट पी के फोटो खींचते हैं। हाँ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है धूम्रपान, वो लिखते वो कोई नहीं हैं। उसके देखता। बावजूद भी वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ये लिखा हुआ है, उनको तो वो वीडियो कूल लगता है कि नेमी वाह सिंह, यार, क्या? बहुत हाँ, मैं बोलना अच्छा चाहूंगा कि है। चित्र बोलता है, चित्र बोलते हैं हाँ। उन्हें। तो शब्द बच्चा नहीं पढ़ पाता है, तो वो चित्र को देख ही उस चीजों को सीखता सब है। देखता ही नहीं है लोग आजकल। हाँ। आपको क्या है बताओ, आपका पॉडकास्ट चैनल रह गया है आजकल लोग समझ गया मैं, कोई बात नहीं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम समझ जाते हैं। समझ समझ जाते हो, बात नहीं। और आप भी समझदार हो। एक रील आप ऐसे बनाते हो कि वो रील जब लोग देखते हैं तो उस पर खराब कमेंट्स आते हैं, कुछ आते हैं। आपके बारे में होते हैं कि भाई तू तो ऐसा है, ये ऐसे कर या ये बिक गया या पढ़ाई पर ऐसा ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, इन चीज़ों में क्या रखा है, या चलो वो तो ये तो कॉमन छोटी वाली हरकतें होगी। कुछ उस रील के बारे में, जैसे मान लो आपने रील बनाई किसी टॉपिक पे और उसमें लोग कमियां निकालने लगे, तो उसके बारे में आप क्या कहते हो? अगर पॉजिटिव कमेंट आते हैं उसमें हमारी कमी बताते हैं, उसको तो हम उतारते हैं। नेगेटिव कमेंट आते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। सनोज जी, अभी आपने 25,000 रुपए का इनाम जीता है सरकार की तरफ से। रुक जाओ। अभी इनको थोड़ा सा सस्पेंस रखो। सस्पेंस रखो। 25,000 वाला वो अलग ही खुशी है, बस उनको एक बार रुकने दो, वरना फिर ये वीडियो देखे नहीं, ये चीज़ मिल गई नहीं इनको एक बार, ये बाद में देखेंगे नहीं। हाँ, आपने अच्छी बात बोली कि अगर कोई ऐसा कमेंट है जिसमें हमारी कमी बता रहा है और सच में हमें लग रहा है कि हाँ पे हमारी तो कमी हम उसको है, सुधारने की कोशिश उस करते हैं। कंटेंट में भी कमी है, या जो उसमें हमारी थिंकिंग गई है, उसमें हमने सोच के बनाए हैं, हमारी सोच में भी कई बार कमी हाँ, हो जाती है कमी, कि हम कोई सोचते हैं कि यार ऐसे होना चाहिए, हाँ। बाद में वो बताता है देख भाई ये ऐसे ऐसे नहीं हो होना सकता,
हमारे मतलब ऐसी संस्कृति नहीं, तो हमको बहुत जो रिप्लाई भी दे तो देते वो हैं, अच्छी और बात नेगेटिव है। कमेंट आते हैं उनको हम इग्नोर भी कर देते हैं, डिलीट नहीं करते। लोग देखते हैं तो उसकी वैल्यू डाउन होती है, हमारी थोड़ी होती है खराब लोगों बिल्कुल की। सही बात, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो अब बात करते हैं आपके जो कोलैबोरेशंस आपने करे हैं, काफ़ी लोगों के साथ आपने काम करा है, उनके बारे में आप बता सकते हो कि आपने किन किन लोगों के साथ आपने काम करा है और क्या क्या आपने वहाँ से लर्निंग ली है, क्या क्या आपने वहाँ पे सीखा है? शुरुआती समय में हम दो ही साथ में वीडियो बनाते थे, मैं उतनी ज़्यादा पहचान नहीं बनाने की कोशिश करता, क्योंकि मैंने शुरुआत में मैसेज किए थे सब बड़े कलाकारों को, मेरे साथ वीडियो बना लो, मेरे साथ वीडियो बना लो, लेकिन सब ने इग्नोर कर दिया। मैं मानता हूँ इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मैसेज बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं और हमारे talent को नहीं देख लिमिटेड सकते। टाइम हाँ, है, limited और time हमारा वही है ना कि हमारे पास भी कई बार चीज़ें नहीं होती, तो वो क्यों बने हमारे साथ? मेरे को उस समय बुरा लगता था, लेकिन अब मैं भी समझ सकता हूँ उनकी feeling क्या है। नहीं हाँ, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, तो होता है हम ना, नहीं तब कर मेरे को पाते पता हैं। चल बहुत जाता सारी नहीं handle कर हाँ, पाते सब नहीं को। कर पाते। मैंने कोलैबोरेशन शुरुआत में सड़ू गांव का राम स्वरूप ढाका उसके साथ में किया था, साथ में वीडियो बनाते थे। बाद में छोटू राणा सा नाम का इंस्टाग्राम पेज है, उसके उनके साथ भी काम किया। कविराज जी धोलिया जी के साथ में काम किया था, थोड़ा वो बड़ो प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे काम किया था। ओके, और आप और एक देवेंद्र नाम का भी था, उनके साथ भी काम किया, वो भी काम कर रहे हैं, Okay, तो आप उन्हें भी जाके उनके भी रीलें देख सकते हो। जरूर। आपके जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं कि इन सॉन्ग्स में हम काम करने वाले हैं या इन आर्टिस्ट के साथ हम काम करने वाले हैं, ऐसा कोई कुछ है? देखो मतलब- फिलहाल आर्टिस्ट के साथ काम करने का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा कोई मन भी नहीं है क्योंकि दूसरों के साथ में काम करें। लेकिन क्यों मन, मतलब किस वजह से मन नहीं है वैसे लोगों का? क्या देखो हो मैं सकता है? मन तो होता है कि यार ऐसे लोगों के साथ ऐसा अगर मेरा कोई काम टारगेट करता नहीं हूँ। अभी, मैं इसके साथ काम, लेकिन सॉन्ग एक तेजू जी का आएगा, ओके। और एक दो सॉन्ग और है, तो कब कुछ डेट्स वगैरह कुछ अगले ऐसे? मंथ होने चाहिए सारे। अगले मंथ, ओके। अगले मंथ मीन्स अगस्त में? हाँ, अगले अगस्त ओके, में होंगे ओके। सॉन्ग। और वो मूवी भी अगस्त में? हाँ, लगभग अगस्त में रिलीज करवा देंगे उसको। हाँ, और वो मूवी है और हमारी नेक्स्ट मूवी भी आने वाली है उसका, परसों को, अभी इनका भी टाइटल मैं नहीं बताया क्योंकि सस्पेंस होना चाहिए। ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है यार, ये जो जब हम शूट करे थे या ये स्टोरी स्क्रिप्ट हम लिख रहे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, चाहे बाकी लोगों को। अभी जो एक ट्रेंड में चल रहा है मुझे वही बेस्ट लगा। कौन सा? वो सावन में लुगाई से मिला, और उससे पहले रिश्तेदार वाले वीडियो बना था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे यही लगा, सावन में लुगाई से मिला। एक बार तुम भूल गए, आपने कब करा था, मतलब ये चीजें जो मैंने कॉमेडी की दुनिया में कदम 2020 में रख दिया था। 2020 यानी 3 लेकिन साल पहले, वो लॉकडाउन में उसमें मेरे साथ सब घटना घट चुकी थी, लोग साथ छोड़ के चले गए, कुछ रहे। छोड़ के जाने का मतलब ये भी हो सकता है कि उनको भी लॉन्ग टाइम का पता नहीं था कि आगे जाके होगा क्या। हो सकता है उसको तो मेरे को पता नहीं था कि आगे जाके हम यहाँ नहीं तक पहुंच पता था, सकते हैं। उनको भी नहीं पता, उन्हें हमें भी पता नहीं है। पता आज हो से सकता 2 है साल बाद उनकी में भी क्या कोई होगा, family पता ही कहाँ नहीं, जाएंगे, वो भी नहीं पता। एकदम अलग हो ही सकता है आज आप जो बता रहे हो फैमिली प्रॉब्लम उनकी भी कोई हो। हाँ, हो सकता है, ये भी तो हो लगभग सकता की है। फैमिली प्रॉब्लम हो गई, जो उनकी और एज हो गई थी, मेरी एज नहीं हुई थी। मेन बात तो यही थी। ये भी बड़ी बात सी सही है, ये तो फिर क्योंकि गलती और- उनकी नहीं है। उनकी गलती नहीं है, गलती जो देखो हाँ, पैसा सबके लिए जरूरी है। जरूरी है। जरूरी है। आगे उनके रिश्ते शादी सब कुछ बकाया मतलब भी तो एक पड़ा और है। एज होती थी, जब मैं तो केवल 17-18 साल का था। अभी आपकी एज क्या है? अब मेरी 19 साल है, तो अभी हमको उतना दिक्कत नहीं था कि पैसा कमाना पड़ेगा। हाँ, और ये बात पैसे से सीधे पैसे पे ही आते हैं हम बात, और ये सबसे जरूरी सही बात है। हर काम करते बहुत वक्त ज्यादा परिस्थिति जरूरी पे है। बहुत डिपेंड करता है। बहुत जरूरी चीज ये भी है बात सही है। पैसा। लेकिन इंडेक्स आईटेल वाला मोबाइल था, उसमें भी उतना नहीं होता था। फिर मैंने पापा के फोन से शूट किया। पापा अगर 1 महीने आते थे, 1 महीने हम रेगुलर रिले देते थे। ओह। पापा फिर 3-4 महीने आते तो गैप, मतलब वो काम करने पापा बाहर को ठप हो जाते गया थे। था। फिर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन मैंने घर वालों को बोला मोबाइल दे दो। अब पापा को तो सीधा बोल नहीं सकता, अच्छा। मम्मी को मैं सारे लोग ऐसा ही होता है। अब मैं हमें खुद मम्मी नहीं को बोल परेशान सकता। करता था पूरी। नहीं, ऐसा होता मैं है बहुत सर, मैंने भी देखा है कि लड़कियां पापा की परी होती हैं और लड़के मम्मी के मगरमच्छ होते हैं। एक लड़का है वो पहले माँ को जाके बोलता है कि मुझे ये चीज चाहिए, सही फिर बात। माँ उसकी साइड लेके और पापा को बोलती है। मैं 10 ये 15 हर घर की कहानी है। बेटी अचानक पापा को जाके बोल देती है। मम्मी को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर मैंने 10-15 दिन माँ को बोला, माँ ने पहले तो नॉर्मल लिया, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अब मैं पापा की सिचुएशन भी समझ सकता हूँ, लेकिन उस समय नहीं समझ पाया, क्योंकि देखो पैसे नहीं हो सकते एक टाइम, सही ऐसा भी बात होता है। और पीछे मेरे 5-6 साल घर की हालत थोड़ी सी डाउन भी थी। अच्छा। नहीं, हालात तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। 5-6 साल होते रहते हैं, लगातार सबके होते रहते हैं, हमारे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे वहाँ से मैंने क्या हुआ, एक दिन में ऐसे ही दोपहर मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ चल के चला गया अरे और वाह। घर वालों से नाराज हो गया। मैंने कहा अच्छा। मोबाइल नहीं दिलवा रहा हूँ। ओह, नाराज होते हैं। आज भी आप नाराज होते हो घर वालों से? कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए अब तो? वैसी आती भी नहीं, क्योंकि हम हमारे काम भी जीते हैं, घर वाले अपने अच्छा, काम आप भी जीते हैं। जिम्मेदारी को काफी समझने लग गए हो अभी। वही है ना, हाँ। अब जिम्मेदारी जब आती है ना, तो तो समझ नाराजगी आते हैं। वो छोटी छोटी चीजें लगती हैं। पहले मैं अब सोचता था मेरे को नहीं दिलवाते, उस समय 10,000 11,000 ही बहुत थे। हाँ, और जिस समय वो आपकी लाइफ में आए थे, जो वीडियो बनाने थे आपके साथ, हो सकता है कि उस समय उनको जिम्मेदारी का एहसास था। हाँ,
कि वाकई में हमें सही आगे बात करना है। क्या है क्योंकि उस ये टाइम तो पे सच बताऊं पैसा बहुत मायने रखता ज्यादा है। matter तो अब करता 20-25 हज़ार से क्या आप होता वीडियो है? बनाना शुरू करोगे ना उस टाइम तब पे- से ही पूछते हैं तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें क्या मिलता है, ये जरूर पूछते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब वो सॉरी मुझे पूछा जाता है। मोनेटाइज तक नहीं हुआ वो आज तक एकेडमी वाला, फिर भी पता नहीं कितने लोग आज तक 100 लोगों ने पूछ रखा है कि पैसे आने लग गए क्या। हाँ, तो बहुत पैसे छापते हो। टैलेंट नहीं देते। वो वहाँ पे मैं काम करता हूँ, वो मेरा काम है, इसमें मेरा अगर पैसा ना भी है तो वो मैं करूँगा, कंटिन्यू करूँगा क्योंकि वो मेरा अलग काम तो है। मोबाइल के पैसे भी मिल गए बाद में। अब मम्मी ने बस बोला कि लड़का घूम रहा है मुंह उतारे, पैसे ला देते, तो Side उठा लिया। के लेके आए थे। आपकी साइड पैसे ब्याज में उठा के लेके अच्छा आए। अच्छा तो मेरे को दिए, मैंने ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर कर दिया। उस समय इंटेक्स आइटल का था, ये इंटेक्स का था, ये अभी मेरे पास में ही है, शुरुआत यही है। तो इससे मैंने तो ये मतलब यही वाला ये वाला मोबाइल- भाई को दे एक दिया। एहसास है, मतलब इस एहसास है, ये मैं- मोबाइल नहीं एक चाहे एहसास टूट भी जाए ना है, तो इसको मैं रखूंगा, सही बात क्योंकि है। मेरे करियर की शुरुआत इसी से हुई थी। मतलब ये एहसास है हाँ। उस समय का जब इन्होंने शुरुआत की थी। फिर ये मोबाइल आने के बाद मैंने यूट्यूब पर रेगुलरली काम शुरू कर दिया। बाद में रीट आई, रीट में हम ट्रेंड पे चले गए, अरे चैनल मोनेटाइज सीधा। क्या बात ओ। है। आज आपका मोनेटाइज वहाँ पे यूट्यूब एक पहला जो आपका इस काम से जो अर्निंग गई थी वो कैसे आई थी, हाँ, पहली कितनी बार, गई पहली थी, बार। अभी मैं बता रहा हूँ। कहाँ से आई थी, कब आई थी वो सारे हाँ, काम regular में बता रहा हूँ हाँ, आपको। शुरुआत पहली हमें जानी पहले तो हाँ, उसके बाद में धीरे धीरे और आपको क्या लगा था, घर वालों को क्या लगा था, कई तो लोग समझ ही नहीं पाते वाकई में उससे पैसा आ सकता है। अमरीश जी हमने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए तो ये खुद कंफ्यूजन ना हो जाए। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। है, फिर ये मोबाइल लिया, इसका धीरे धीरे हमने फिर मौज पे काम होना शुरू किया। इंस्टा, फेसबुक। इंस्टा तो मैंने जल्दी कुछ निकाल के कुछ दिया भी नहीं। इसका ज्ञान आपको यूट्यूब से आता था ना, तो कौन मैं देता था कोई आपको? वीडियो नहीं देता था, सीधा खुद ब खुद पोस्ट करता, नॉलेज इकट्ठा हो जाता ऑटोमेटिक। अच्छा मैं टेक्निकल वीडियो नहीं देखा भाई, चैनल कैसे बनता है, सीधा बनाया, धीरे धीरे समझ का था कहाँ क्या क्या होता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता गया। और फिर मौज से पैसे मिलने शुरू हो गए इधर अचानक, 3000 फॉलोअर से अरे वाह। मौज से पैसे मिले तो मोबाइल भी घर का हो गया। और मैंने सीधे उनसे जितने पैसे स्प्लेंडर प्लस वो बाइक मंथली निकाल पैसे लिए। मंथली पैसे हफ्ते के या- पैसे आते हैं, हफ्ते हाँ, के हफ्ते के 2 2,500 3,000 रुपये आ जाते हैं, धीरे धीरे करके। और और इस- 2,500-3,000 शुरुआत में हाँ। तो बहुत फिर मैंने ही धीरे धीरे बढ़िया इकट्ठा है। करके स्प्लेंडर बाइक ले ली घर वालों की। ओ क्या बात क्या हम आज तक नहीं ले पाए। नहीं, बस धीरे धीरे क्या बात है। धीरे धीरे काम करते गए। फेसबुक पर फॉलोअर्स बढ़ते गए, लेकिन इंस्टा तो उधर का उधर ही रहा था। 1,000 फॉलोअर्स था, इंस्टा 30-40,000 भी कुछ। आपके फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपका आज तक साथ दिया है शुरू से लेकर? काफी फैंस होते हैं, आज भी आपको देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो आज आप ही की वजह से हम यहाँ पे हैं। आप नहीं होते तो आज हम नहीं होते। तो धीरे धीरे शुरू किया, फेसबुक पर फॉलोअर्स बढ़ गए, लेकिन इंस्टा वहीं का वहीं। इंस्टा पर हम डिमोटिवेट नहीं हुए, फिर इंस्टा वहीं का वहीं था। हमने पहले तो डिमोटिवेट हुए थे एक बार, सीधी सी बात है। मौज पर हमारे फॉलोअर्स बढ़े तो हमने सोचा फेसबुक पर बढ़ रहे हैं तो इंस्टा भी कभी ना कभी तो उठेगा ही उठेगा। आज नहीं तो धीरे धीरे फेसबुक में मिला मुझे बोनस का ऑप्शन, लग किस्मत से। काफी क्रिएटरों को नहीं मिला राजस्थान में, मतलब बहुत कम बंदों को मिला। वहां से मैंने 3-4 महीने के अंदर 4-5 लाख रुपए की इनकम कर ली थी सीधे। क्या क्या इतने 4-5 लाख रुपए निकाल लिए थे मैंने फेसबुक से। रियल बात है। कितने टाइम है? इसे 3-4 महीने के अंदर बोनस इतना ही रहा। 3-4 महीनों में बोनस से मैंने 4-5 लाख के समथिंग रुपए निकाले। 4-5 लाख, क्या बात। $536 तक निकलते थे। एक काम करना है तो कुछ को आज से कोचिंग बंद। हमारा काम क्या है, आपकी टीम में हमारा रोल बता दो, हम चारों आ जाएंगे। फिर ये जो हमारी टीम है ये भी आपके साथ में आ जाएगी, फिर हम भी साथ में आए। हाँ साथ में आए, सही बात है। फिर नेम जी क्या, अभी तक हमने ये जो आपने बोला है शायद हम तो अभी तक भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमें बाद में यकीन हो गया पैसा आता है, पैसा छपता है, रियलिटी बात ये। फिर मैंने धीरे धीरे, अब पैसा है तो हाँ, लालच सही तो बात बढ़ेगा ही है। लेने हाँ, का। तो घर वालों को मैंने बोला मैं एक आईफोन लेना चाहता और हूँ। पैसे से सब खुश होते हैं। हाँ, तो मैंने 4-5 महीने के अंदर आईफोन भी ले लिया इससे सीधा। अरे वाह, अब दूसरे क्वालिटी का बहुत फर्क पड़ा। क्वालिटी का फर्क होता है। अभी मंथली इनकम एवरेज मंथली इनकम देखो, अगर यही सीजन के हिसाब से चलता है, त्योहार पर ऑफर के और प्रमोशन वगैरह आते हैं तो उसमें थोड़ी ज्यादा हो जाती है। करीब 20-25 हज़ार तो फिक्स है मंथली। अरे वाह, ये तो मैं कैसे करके निकाल लेता हूँ, 20-25 तो फिक्स है ही। फिक्स है। लेकिन अभी तो अशोक गहलोत जी वाला बजट हुआ, ओह माय गॉड, अब आप कहाँ आए? एक वीडियो का सीधा 25,000। वो बहुत ही अच्छी चीज गई। जो राजस्थान की योजना है, राजस्थान सरकार जो योजना चला रही है उनको लोगों तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो वो ऐसे लोगों को लेते हैं, ऐसे लोगों को लेते हैं जो सोशल नेटवर्क पे, हाँ, सोशल नेटवर्क पे काम करते हैं और वो वीडियो के माध्यम से उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो उनमें वो एक इनाम वाला उन्होंने प्लान बना रखा है। तो 2 दिन पहले की जो बात है इनका 18 तारीख की, 18 तारीख 18 का और आज 18 का वीडियो था, 20 का आया था रिजल्ट, 19-20 का आया था रिजल्ट। आज 2 दिन दिन पहले
वो इनका इनाम मिला था और तीसरी पोजीशन में आया था। फर्स्ट पे आई थिंक 1 लाख है, सेकंड पे 50,000 है और थर्ड पे 25,000। तो थर्ड पे इनका नाम आया था और जिसने वो आते आपने भेजा था उसमें बहुत ज्यादा खुशी। मैंने सिर्फ गिने चुने लोगों को भेजा था, पब्लिकली बात वो खुद कर दी जन सम्मान वालों ने। मतलब वो बात है कि गिने चुने में हमारा नाम है है ना, वो चीज है। मतलब क्योंकि यार ये सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को जब ट्वीट करके या फिर अन्य किसी सोशल मीडिया के माध्यम से बताएंगे तो उसके बाद में लोगों को बताऊंगा। लोगों को पता चल गया था उसके बाद, लेकिन नाइट में पापा के पास मोबाइल भी है, फोन भी किए थे कि सच में जीते हैं, कहा सच में जीते हैं। उसमें पापा बहुत प्राउड फील कर रहे थे। सही है, देखो होता है। सीएम सर ने वो पोस्ट करा था आपका और इनका इंटरव्यू भी हुआ था, इंटरव्यू हुआ था और सीएम का इंटरव्यू भी हुआ था, काफी अच्छा लगा। आए थे और इनके घर पे आके इंटरव्यू लिया था और काफी उन्होंने बहुत अच्छा कैप्चर किया। मैं भी वहीं मौजूद था, मेरे को 2-3 दिन हो गए यहाँ पे। अभी आएगा तो वीडियो भी तो उस दिन वो मेरे को आपके जो पापा की जो फीलिंग्स है ना वो बतानी है कि उस दिन क्या एग्जैक्टली वो कैसा बिहेव कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं 25,000 की नौकरी, इनको मैं घर पे छोड़ गया। मैंने बोला पापा को मैं खेत से लेके आ रहा हूँ, बाइक लेके चला गया, खेत गया। उधर मेरे दोस्त ने कॉल किया, तेरा नंबर 30 नंबर पर नाम आ गया। मैं क्या कर रहा है मजाक, कोई हमारा कहा 30 नंबर ना, पूरे राजस्थान की भीड़ लगी हुई थी वहाँ। तो मैंने वो देखी तो उसमें मेरा 3rd नंबर पर नाम था और सीधा पापा बैठते। पापा को मैंने एक ही बात बोली, पापा आज मैं 25,000 का इनाम जीत चुका हूँ। तो पाप मतलब फैमिली की खुशी में क्या बता सकता हूँ, बहुत ज्यादा खुशी। उनको ऐसे लगा कि मेरा बेटा कहीं जॉब लग गया इतना अच्छा। और आई थिंक जॉब का तो आपके कुछ प्लान वगैरह मेरा कोई मैंने अभी तक एक भी भर्ती में फॉर्म लगाया नहीं मैंने पेपर दिया। आपने अपना फ्यूचर इस कॉमेडी में ही दे दिया। मैं लोगों को हंसाएंगे, चाहे अर्निंग हो ना हो, लेकिन लोग हंसाना बहुत बड़ी बात होती है, रुलाना बहुत आसान होता है। बैकग्राउंड में चाहे हम भी शेड रहते होंगे, लेकिन बाहरी दुनिया में हम लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश। शाम को वो मीडिया वाला है तो मेरी माँ इतनी खुश हो गई कि कुछ हंस भी नहीं पाए। ये साथ में थे, उनको ऐसे हो गया कि क्या हो रहा है। वो पूछ भी रहे थे कि आंटी जी आपके हो क्या गया है, लगता है कि आप खुश नहीं हो। हाँ, आप खुश नहीं हो। लेकिन बाद में पता चला कि वो बहुत खुश है और बाद में बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर बहुत कुछ पूछा गया इनकी मम्मी जी से, पिताजी से। कई बार होता है दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो चीजें जगह जगह से बहुत उन्होंने सारी कभी ऐसे देखा नहीं कि इतने हाँ। बड़े लोग आएंगे। मेरा बेटा भी राजस्थान में 3rd नंबर पर, कोई ये जो चल रहा है इसमें जीतेगा ये। और मुझे मैंने तो ये पहले ही बोल दिया था शुरू की, मैंने एक बात तो ठान ली, मैं यहाँ से कुछ ना कुछ निकाल के रखूंगा। ये बात मैंने टारगेट कर ली। और मेरे दोस्तों ने कॉल किया तो बोले कि हमने 2-3 दिन पहले आपकी तेरी चर्चा भी की थी कि ये बंदा निकाल के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ही अच्छी बात है। वो कविराज जी खुद ने बोली है मेरे को बात के, हमने दोनों बात की थी, पीछे एक दोस्त है उनका भी। तो कहा कि ये बंदा लेके छोड़ेगा और आज तू लेके छोड़ दिया, तीसरे दिन तो मैं लेके छोड़ गया। कोई आपको बोलते हैं कि भाई ये जोक आपने कॉपी मारा है या ऐसा कुछ, कोई बोलता है, कमेंट करते हैं देखो, या आपने सच में कहीं से कॉपी? देखो कुछ डायलॉग ऐसे वीडियो देखते रहते हैं, कोई अच्छा डायलॉग होता है उसको हम घुमा फिरा के उतारते हैं। वो एक वो अपना हो गया, कॉपी पेस्ट का कोई इसमें कोई शेमस नहीं किया होता कि भाई कॉपी करने के बाद हम ये कर देंगे, कुछ नहीं होता। कॉपी डायलॉग तो सब कॉपी कर रहे हैं, बस जिसकी बोली अच्छी लगे उससे चल जाता है। जिस प्रकार भी पाड़ो सुन देखिए, ये सॉन्ग पहले भी आ रखा था लेकिन इसकी आवाज ज्यादा अच्छी थी। सीमा मिश्रा जी ने बहुत ही गाया था, लेकिन उस समय उसका ट्रेंड था। अब इसने नए मार्केट में नए अंदाज से उतारा तो सॉन्ग चल गया। जो आप डायलॉग लिखते हो खुद के लिखते हो वहाँ वो मतलब इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ये अच्छा जा रहा है, इसको कुछ और अच्छे से घुमा फिरा के लिख देते हैं, घुमा फिरा के करते हैं। वो बढ़िया बात है, इसको ऐसा होना भी चाहिए। तो लोग आपके साथ में सेल्फी वगैरह भी लेना चाहते, आपको उस टाइम पे क्या कैसा फील होता है जब? अरे इतना अच्छा फील होता है कि यार आज हम कुछ कर रहे हैं तो उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। यार मार्केट में फोटो खींचे तो ऐसा लगता है यार, चाहे एक भी बंदा खींचे ना, लेकिन कुछ कॉल वगैरह धमकी भी मेरे को एक बार आ चुकी। और पूछना चाहते हैं हम आपसे, तो कैसे पूछे? पूछो। तो यही है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको काफी सारे लोग जानते हैं, फ्रेंड्स जानते हैं, दोस्त जानते हैं, मेल फ्रेंड्स है तो फीमेल फ्रेंड्स। ठीक है, मैं पूछ लूं एक बार पूछूं क्या? एक अलग वे में पूछूं? तो सारा जी, आपने इसे सोशल नेटवर्क पे काम किया है, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। नहीं। तो ऐसी कोई फीमेल फ्रेंड भी आपके साथ ऐसा कोई जुड़ाव रखते हैं जो आपके करीब आना चाहते हैं? कभी ऐसा हुआ आपने कभी उनको ऐसे कभी देखा हो कि हाँ इस सिस्टम से ये हो रहा है? हाँ, एक कुछ एक मैसेज वगैरह आते हैं, इन्होंने इतना शुद्ध तरीके से जो बोला है। देखो कुछ एक मैसेज आते हैं तो उनको मैं बोलता हूँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल इसमें, अगर उस चक्कर में चला गया तो मैं काम से परे हो जाऊंगा। ये बात है, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जरूर आते हैं शादी में, वो फैमिली के ऊपर है, फैमिली के ऊपर। मैं खुद से कुछ नहीं, अरेंज मैरिज ही करना चाहते हो? लव? अच्छा, आप विश्वास किसमें करते हो, लव में? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मम्मी की पूरी हेल्प की जाए बाद में। ऐसा नहीं मेरी मम्मी खड़ी होकर चाय बना के बोले कि बहू उठो,
अरे बाप रे, वो क्या सही बात। बिल्कुल। ये भी लेकिन बात बहू सही बोले है। कि मम्मी आप उठो चाय पियो। नहीं, ऐसे बेटे बहुत कम मिलते हैं आज के टाइम में। हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं और अगर आप अभी भी आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो कि इनसे पूछने चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, आगे पॉडकास्ट वगैरह और आने वाले हैं, और क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पहले पॉडकास्ट में आके आपका भी आई थिंक ये फर्स्ट टाइम First होगा, podcast है। तो कैसा फील हो रहा है और कैसा लग रहा है इसके यहाँ पे देखो, ये चीजें देख के पहले आपको? इंटरव्यू तो मेरे हुए थे, लेकिन आज आपने पॉडकास्ट लिया तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है। मैं यही चाहता हूँ कि आप कम समय में इतना अच्छा अचीव कर लो कि लोग आपको सलाम करें। थैंक यू। दोस्तों, अब अपने शब्दों को हम विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मिलते हैं, नमस्कार। सब्सक्राइब कर दिया, लाइक भी कर दिया, और कमेंट में थे चैनल को नाम भी सजेशन कर सको अत्योर है। और अभी कमेंट, तक चैनल का नाम रखा नहीं एक्चुअली, यार, तो इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा वो कमेंट भी कर देना। और अब आप सपोर्ट करते रहना, और आपके ध्यान में जो भी लोकल जो कलाकार हैं उनको भी इनको सजेशन करना, ताकि उनको भी मौका मिले इतना आने का। हमारे साथ मौजूद है को होस्ट नेमार जी भाई। चलो अब मेरे काम है सारा, मैं ठीक है, अब